वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या नाम है, दोपहर हो रही है, 12 बज रहे हैं। मैं उठी गई हूँ तकरीबन 10:30 बजे के, क्योंकि हमज़ान उठ गया था और हमज़ान च्याऊँ प्याऊँ करना शुरू हो गए थे, तो उनको फिर फीडर वीडर दे के दोबारा सुलाया। उसमें टाइम लगा। फिर क्या नाम है, नाश्ता वाश्ता बनाया मैंने। पराठा और कबाब है मेरे पास नाश्ते में। और जो पीछे देख रहे हैं जानामाज़ और हमज़ान का दुपट्टा है, जो मैं उसको गर्मियों में, अभी जो गर्मी पड़ी थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें मैंने इसको गीला कर करके इसको उड़ाया ताकि ये सुकून से सो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो कानू भी सो रहे हैं, आज है संडे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ, फिर इन लोगों के लिए पराठों के पेड़े बना के रख दूँगी। जब ये लोग उठेंगे तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे। फ़िलहाल अभी तो फ़ान भी सो रहा है। और मेरा नाश्ता है ये, 1 कप में है पानी, 1 कप में चाय, ये है पराठा और ये है कबाब। तो मैंने सोचा कबाबों का मसाला कैसे ख़त्म करूं, कैसे कबाब ख़त्म करूं, तो मैंने फिर कबाब सारे बना लिए, यानी कि जो मसाला था उनको सारे कबाब बना लिए। अब ये है कि मैंने लिए हैं, अभी कामरान उठेंगे तो क्या पता वो भी कबाब खाएं। वो तो फ़िलहाल कह रहे हैं कि मैं चीनी का पराठा खाऊँगा। तो जी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है कि वो चीनी का पराठा खाते हैं या कबाब के साथ पराठा खाते हैं, कुछ पता नहीं है। और अफ़ान का भी कुछ नहीं पता, क्योंकि अफ़ान अपने बाबा के साथ ही खाते हैं, और वैसे वो अकेले कभी नहीं खाते। जब भी उनके बाबा खाने बैठते हैं नाश्ता वगैरह, तो वो साथ में बढ़ जाते हैं कि बाबा तो मैं आपके साथ ही खाऊंगा। मैं कहती हूँ लाओ मैं खिला दूँ, लेकिन कहते हैं नहीं मैं तो बाबा के साथ ही खाऊंगा। तो कभी कभी कहते हैं कि यार मुझे देर हो रही है, मुझे कंपनी जाना है, तुम अपनी मम्मा से खा लो। कहते नहीं, मैं तो कहते हैं कि नहीं मैंने खाना तो आप ही के साथ है, और क्या नाम है, अम्मा के साथ नहीं खाना। मुझे वो कभी अम्मा हो जाता है, कभी मम्मी हो जाता है, कभी अम्मी जी हो जाता है, कभी क्या नाम है मम्मा हो जाता है। तो उनका ये चलता रहता है। जब वो ज़्यादा मूड में होता है तो अम्मी जी होता है, अम्मी जी। तो मैं कहती हूँ ये अम्मी जी क्या है पान, तो कहते हैं अम्मी जी यार मैं कह रहा हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा चलो। तो अभी फ़िलहाल ये तीनों सो गए हैं। कामरान भी उठे थे, वो भी दोबारा सो गए हैं। हमजान उठा था तो वो भी सो गया। अफ़ान तो खैर रात से ही सो रहा है, अभी उठा नहीं है। तो अब ये कि मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँ, फिर इन लोगों के लिए फटाफट से पेड़े बना के रख दूँ। तो अभी मैं नाश्ता करके पेड़े वेड़े बना के मैं सोच रही हूँ मैं खुद भी थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि रात को जाग रही थी मैं। मैंने कहा चलो संडे है, कामरान भी जल्दी देर से उठेंगे, सुबह कंपनी नहीं जाना, टेंशन नहीं है आज की। तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता करके दोबारा टाइम हो जाती हूँ, क्योंकि कोई काम नहीं है। लेकिन आज एक छोटा सा काम है। हमारे गली में एक फैमिली रहती है, उनके घर में आज मंगनी है, तो उनकी बेटी को मुझे लेके पॉलर जाना है शाम में तकरीबन 5 बजे के करीब। फिर ये है कि उनका घर दिखा दूँगी, जिनके घर पे तैयार होने जाएगी वो बच्ची, उनको, क्योंकि फिर मैं लेने नहीं जा सकती, क्योंकि वो बेचारी को मैं पैदल कैसे लेकर आऊँगी। तो उनके वालिद को या उनके भाई को जहाँ तैयार होने जाएंगे उनका घर दिखा दूँगी। तो वो फिर वापस में आ, जब वो तैयार वैयार हो जाएगी तो वो लोग ले आएंगे। बाकी का ब्लॉग थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि अब मैं क्या कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं भी सोऊंगी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि हमजान भी सो गया है और अफ़ान कामी भी सो रहे हैं। तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा सो लूँ, फिर उठूँगी, फिर देखूँगी क्या करना है। तो जी ये दोपहर के सुबह के ये सब बर्तन थे, थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से धो लेती हूँ। ये हुआ कि हमज़ान आज बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, और वो क्या नाम है सो ही नहीं रहा था। बुखार भी उसको हल्का हल्का सा होना शुरू हो गया था। तो उसको दवाई ववाई पिला के ही फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन धोए। और जैसे कि मैंने बताया कि आज की लड़की की, हमारी गली में एक लड़की, यानी कि मोहल्ले में ही एक लड़की की मंगनी थी, तो मैं उसको पॉलर लेके गई। वहाँ पे वो तैयारी करनी थी, क्योंकि वो अब पता चला कि वो उस लड़की के ससुराल वाले नहीं आए। ससुराल वाले को ऐसा हुआ कि वो उनकी बहन नहीं आई थी वहाँ से मिलेनियम की तरफ, वो सॉरी लकी वन की तरफ से, तो जोड़ा नहीं आया था। तो जोड़ा के चक्कर में इतनी देर हो गई, तो फिर आंटी का भी मेरे पास फ़ोन आने लगा कि क्या नाम है भाई, शफ़क़ पहुँचाओ कि क्या नाम है जिसकी आज मंगनी, वो लड़की अभी तक आई नहीं, तो लेकर नहीं आई। तो मैंने कहा आंटी उसका तो जोड़ा ही नहीं आया, ससुराल वाले ही नहीं जोड़ा पहुँचा के गए। तो कहने लगे तुम जोड़े को छोड़ो, वो जो जोड़ा बाद में पहन लेगी, तैयार कर
उसको तैयार तो करूँ मैं उसको। फिर मैं वहाँ लेकर पहुँची तो पता चला जी वहाँ पर आंटी वैसी मार्केट से आई थी, तो कहने नहीं, मैं वो वैसे ही बहुत परेशान थी, ऊपर से मार्केट से भी आई थी। तो उनको केक वगैरह बनाना था, एक 30 पाउंड का था, एक 20 पाउंड का था, एक किसी की बर्थडे का था। तो इस वजह से मैंने कहा आंटी आप इतनी परेशान हो रही हैं और ये वो है, तो कहने लगी बेटा केक देने, और केक के लिए तुम्हें पता है क्या नाम है, बड़ी मेहनत लगती है और रात दिन लग जाता है। तो मैंने कहा जी ये तो है। तो मैंने कहा इसका अभी तो जोड़ा वगैरह नहीं आया, तो कहने की जोड़े की टेंशन नहीं लो, वो तो आ ही जाएगा। तो जैसे जैसे वो तैयार हुई इतने में पता चला कि जोड़ा भी आ गया। मैं उसको छोड़ कर ही आई थी, तो पता चला जोड़ा आ गया। तो जोड़ा पहुँचाया, उसके साथ उसकी 2-3 चीज़ें रह गई थी तो वो पहुँचाई। इतने में वो तैयार ही होने लगी थी तो मैं घर आ गई। घर आने के बाद ये मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए, और मुझे बार बार आंटी का मुझे फ़ोन आ रहा है कि इसकी ज्वेलरी नहीं आई है, जोड़ा पहुंच गया, ज्वेलरी नहीं आई है। और हमजान भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं आंटी ज्वेलरी वगैरह तो उसी में ही होगी। तो कहीं नहीं, ज्वेलरी नहीं है इसके अंदर, तुम उसके घर पे पूछो। तो मैं फिर दोबारा उनके घर गई, मैंने सब पूछा वैसे। तो भाभी कहने लगी कि नहीं ज्वेलरी वगैरह तो सब सेट के, यानी कि सेट वगैरह जो है वो सब उसी थैले में है और शॉपर में, तो वहाँ पे ही है, यहाँ नहीं है कुछ भी। तो फिर आंटी का दोबारा मुझे फ़ोन आया कि नहीं यहाँ पे सब कुछ है। और ना मैंने कहा आंटी क्या वो तैयार हो गई है? तो आंटी कहने लगी हाँ आधा घंटा रह गया है और आधे घंटे बाद किसी को भी भेज देना, वो घर आ जाएगी। तो इस तरह से ये सारा मामला हुआ। अब बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी, लेकिन मैं जा नहीं सकी क्योंकि हमजान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो इस वजह से, और खाना भी मुझे बनाना था, तो इसलिए मैं गई नहीं। और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि एक तो काफ़ी टाइम हो गया है, हमारे हैं तो मोहल्लेदारी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया ऐसे किसी के घर जाना और सबके साथ बैठना। तो मैं फिर घर आ गई। मैंने कहा इससे अच्छा है मैं घर पे ही रहूँ। फिर जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ किया। ये मैंने चावल भिगोने रख दिए थे, और ये चावल भीग रहे थे, इतने में मेरी दाल यानी कि मैंने दाल चढ़ाई हुई थी, तो दाल बन रही थी। सब दालें आज बनाई थी मैंने, तो ये दाल बन रही है। और हमजान बहुत बहुत ज़्यादा आज तंग कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत लेट आज मेरा काम हुआ। सारा किचन मैंने शाम में सब कुछ समेटा, सब क्लीन विलीन कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो गया था। और ये है कि खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बन ही रहा है। तो ये मेरा जी खाना बन चुका है। मैंने तड़का भी लगा दिया उसके अंदर प्याज का, और क्योंकि इस सब दालों में प्याज का तड़का बहुत ज़बरदस्त लगता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो जी ये मेरा ब्लॉग था जो मैंने, तो टाइम बहुत शॉर्ट था तो इसलिए छोटा सा ब्लॉग बनाया। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर। अल्लाह हाफिज़।